नमस्कार, आप देख रहे हैं कि प्राइम टाइम। मैं हूं विकास शर्मा। मौसम जाड़े का है और माहौल चुनावी है। शायद इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई उस पर राजनीतिक कोहरा अभी तक छाया हुआ है। मुजफ्फरनगर के साइड इफेक्ट जारी हैं। अब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के नेता मौलाना तौकीर रजा खान ने जुबान खोली है और हमले उस सरकार के खिलाफ किए हैं जिसने उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया। तौकीर रजा की नाराजगी और मुजफ्फरनगर के साइड इफेक्ट पर जाएं उससे पहले आपको बता दें कि न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। कल हमने मुद्दा बनाया था लव मैरिज करने के लिए दूल्हे को प्यार की कीमत चुकानी होगी। फरमान एकदम बेअंदाज था। यूपी पुलिस ने इस फरमान को एक ही दिन में वापस ले लिया। अब कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़के को लड़की के नाम 50,000 रुपए नहीं देने होंगे, FD नहीं करानी होगी। यानी अब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और वो भी फ्री में। गलत हो गया तो वो गलत एक हो गया, उसको सुधारा जाएगा, पुनः एक आदेश किया जाएगा। वो स्पेसिफिक केस के लिए था। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये देखिए किस तरह से के न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और प्राइम टाइम में इस मुद्दे को रखा था। तमाम विशेषज्ञों से राय जानी थी। इसे कहते हैं खबर का असर। के न्यूज ने दिखाई थी खबर। ये जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करूं कैसे। मोहब्बत की मुश्किलें न पहले कम थी न आज कम है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 150 साल पहले जो बात गालिब कह गए थे वो आज भी कायम है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। के न्यूज ने प्राइम टाइम में उठाया था मुद्दा। अब जो एक निर्देश दिया जा रहा है जनरल वे में, डीजीपी के द्वारा जो सर्कुलर इशू कर दिया गया है सारे आईओएस को कि हर केसेस में ये 50,000 की FD कराई जाए, ये कहां तक उचित प्रतीत होता है, ये कहीं से भी अभी समझ में नहीं आने वाली बात है, क्योंकि ऐसा कोई दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा ऐसे सारे केसेस के लिए नहीं दिया गया है। जब एक बार ये सिद्ध हो गया कि लड़का और लड़की बालिग हैं, उन्होंने 164 में बयान भी दे दिया मैजिस्ट्रेट के सामने और ये सिद्ध हो गया कि वो बालिग हैं, तो उनसे चाहे 50,000 रुपए हो, चाहे 5,000 रुपए हो, चाहे 5 रुपए हो, उसकी डिमांड करना बिल्कुल किसी भी संविधान के तहत सही नहीं है। मटुकनाथ जी, क्या इस पुलिस के फैसले से आपको लगता है कि जो इस तरह के मामले होते हैं कि लड़का लड़की को छोड़ देता है शादी के बाद और फिर लड़की असहाय हो जाती है, इस तरह के मामले रुक जाएंगे या कम हो जाएंगे? हमें इसके बाद विचार करना चाहिए। इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो छोड़ने वाला हर हालत में छोड़ेगा, नहीं छोड़ने वाला उस स्थिति में भी नहीं छोड़ेगा। अभी जो मैडम ने बताया बहुत सही कहा कि ये असंवैधानिक बात है कि बालिग के विवाह संबंध पर या प्रेम संबंध पर कोई बाहरी प्रतिबंध लगे। ये बहुत ही संतुलित और बहुत सही बात कही गई है। ये तो मुझे लगता है कि जैसे लड़की की तरफ से दहेज दिया जाता है, वैसे ही लड़के की तरफ से दहेज देना जैसा हो गया। शालिनी जी, क्या सर्कुलर वापस लेना चाहिए पुलिस को या अपना निर्देश? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक बार ये सिद्ध हो गया कि दोनों पार्टनर्स जो थे वो बालिग हैं। 164 में बयान हो गया मजिस्ट्रेट के सामने, तब कोई डाउट रह ही नहीं जाता। उसके बाद चाहे पुलिस का चाहे जज का कोई भी हक नहीं रह जाता ये कहने का कि अपनी मैरिज को मेंटेन करने के लिए तुम्हें 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से कानून बनाता है, अपने हिसाब से चलता है। कागजी कार्रवाई होती है और कागजी कार्रवाई वहीं पे खत्म हो जाती है। उनका अपना एक दायरा होता है काम करने का। तो मैं तो कहती हूँ बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इनको वापस ले। पुलिस ने मानी गलती, पुलिस ने लिया सर्कुलर वापस। वो गलत हो गया तो वो गलत एक हो गया, उसको सुधारा जाएगा, पुनः एक आदेश किया जाएगा। वो स्पेसिफिक केस के लिए था। नहीं चुकानी होगी लव मैरिज की कीमत, अब नहीं जमा करने होंगे 50,000।
दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और इस पूरे मसले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुकुल गोयल ने भी पूरी बात रखी और कहा कि दरअसल ये जल्दबाजी में हो गया, गलती से हो गया और इसे वापस लिया जाएगा। वो जो एक भ्रामक आदेश हो गया है वो, क्योंकि एसपीओ साहब से जो हमारे विधि परामर्शदाता है उनसे हमने आज भी बात की थी, उसमें वो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, कोर्ट ने वो एक स्पेसिफिक केस के लिए किया है। उस पे जो हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से चिट्ठी आ गई कि एक सभी एसपी को बता दिया जाए, और ऐसा लगा कि वो हर केस पे ऐसा होगा। तो उस पे फिर डीजी ऑफिस में भी वो एक ऑर्डर डी साहब की तरफ से निकल गया है सभी एसपी के लिए कि जितने भी केसेस इस तरह के आएंगे उसमें ये 50,000 रुपए की एफडी कराई जाएगी, इस तरह करके। ये आदेश गलत हो गया, इसको सुधारना है हम लोगों को, इसको सुधारा जाएगा। वो हाईकोर्ट ने एक स्पेसिफिक केस के लिए वो आदेश किया था, तो उसमें उसका मतलब ये नहीं था, वो गलत हो गया शासकीय। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल भारती इस वक्त जुड़ चुके हैं और साहिल से हमने कल ही यही सवाल पूछा था और साहिल ने कहा था कि दरअसल गालिब का शेर है कि बहुत मुश्किल है मोहब्बत करने की राहें। साहिल, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, खबर देखी तो सरकार भी जागी, पुलिस भी जागी। बिल्कुल विकास, के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। के न्यूज ने जिस प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, के न्यूज के पास जब ये खबर आई थी तो के न्यूज ने इस खबर को पूरी तरह से जांचा, परखा, उसके बाद विशेषज्ञों से उसके बारे में बातचीत करी, अपने सीनियर से उसके बारे में बातचीत करी, उसके बाद उस खबर को उसने टेलीविजन पे उतारा और टेलीविजन पे उतारने के बाद जब अधिकारियों ने उस खबर को देखा तो अधिकारी वहां पे जागे और अधिकारियों को लगा कि उनसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई है। हालांकि 13 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि सभी जिला कप्तानों को यह आदेश दिया जाता है कि अगर कोई लड़का और लड़की घर की मर्जी के बिना घर छोड़ के शादी करते हैं जी, तो उनके पहले उनकी चिकित्सा अधिकारी के साथ ले जाके उनकी जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद उनका बयान कराया जाए, बयान के बाद एक लड़की के नाम पे 50,000 रुपए का एफडी करना पड़ेगा लड़के को। तो जाहिर सी बात है जो स्वतंत्रता थी वयस्कों की उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाने जैसा सर्कुलर था। डीजीपी ने साहब को ये जब खबर चली के न्यूज पे तो उनको ये जानकारी हुई और उनसे कहीं ना कहीं आनन फानन में गलती हो गई, जिसको सुधारने के लिए वो बात कर रहे हैं। साहिल, आपने पूछा इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया एक आदेश को, क्या मिस इंटरप्रेट किया गया पुलिस की तरफ से, जो कि मुकुल गोयल भी कह रहे थे? जी बिल्कुल, पुलिस के अधिकारियों का अब साफ कहना यह है कि जो शासकीय अधिवक्ता, जो सरकारी वकील हैं, उनकी तरफ से जो हम लोगों को आदेश मिला है उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी और उसकी वजह से इस तरह से ये गलती हो पाई है। हालांकि विकास, एक बात पे मैं गौर कराना चाहूंगा कि बीते दिनों सोमनाथ मंदिर की तर्ज पे एक बिल्कुल राम जन्मभूमि मंदिर का भी निर्माण कराने की बात आई थी, वो भी कि लेटर बाहर आया था, मीडिया के सामने बाहर आया था, जिसके बाद उसके बाद उन्होंने साफ साफ पीछे हटना शुरू हो गया था गृह सचिव में। उसके बाद कहा था कि नहीं ये गलती हो गई है। तो साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अधिकारी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं और उसके बाद उसकी जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी देने वाला कोई खड़ा नहीं होता है, सिर्फ माफी और तराबी हो जाती है कि साहब हमसे गलती हो गई है। इतनी बड़ी बड़ी चीजों में अगर गलती होगी तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति होगी, ये तो एकदम साफ होता जा रहा है। जी, तो साहिल, जो डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया था, एडीजी कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हो गया, किसी की जिम्मेदारी तय की गई है? इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? जी बिल्कुल, यही विकास, यही मैं बताना चाह रहा हूं कि कहीं पे कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है, बस जाहिर सबकी बात है कि सब अपना पल्ला झाड़ने को तैयार खड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जो सरकारी वकील ने हमको निर्देश दिए थे उसने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। हालांकि बहुत से बहुत अगर कार्रवाई होगी भी तो विकास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगा या निलंबन हो जाएगा, निलंबन के बाद बहाली हो जाएगी, लेकिन कोई कड़े जो कार्रवाई है ऐसी कोई बात सामने नहीं आती है। और लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सपा सुप्रीमो हैं, वो कहते आते हैं कि अधिकारी सही से काम नहीं करते। तो अधिकारी जब गलती करते हैं, अधिकारी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, उन पे जब कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो जाहिर सी बात है वो गलती करते रहेंगे और आगे भी ये गलती होती रहेंगी। विकास जी, साहिल, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। के न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेन चौहान भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, के न्यूज की खबर का असर हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये बात फिर सामने आई है कि पुलिस कितनी जल्दबाजी में रहती है, कितनी गलतियां करती है, किस तरह से लापरवाही अहम मसलों पर दिखाती है।
विकास, केवल पुलिस की बात नहीं, जैसा साहिल ने इंगित किया कि जो सोमनाथ का मसला हम लोगों ने उठाया था और लगातार मीडिया में आने के बाद उसमें एक सीनियर आईएएस अफसर को निलंबित किया गया, लेकिन केवल गलती कह के पल्ला झाड़े। आप सरकार चला रहे हैं, आप कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कोई सरकार चला रहे हैं, गलतियां दर गलतियां करते जा रहे हैं, आप कोई गलती जब होती है, ठीक है, एक नादानी में हो जाती है, लेकिन बिना उसको पढ़े हुए, बिना कोर्ट के, एक शासकीय अधिवक्ता नियुक्त होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। कोर्ट ने, जैसा मुकुल गोयल ने कहा, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि एक विशेष मामले में जो मुकदमा कोर्ट के सामने रखा गया, विशेष मामला था, उसको विशेष मामले को जर्नल करके पूरे तरीके से उसका अध्ययन किए बिना, और देखिए जो सबसे ताज्जुब की बात है कि चूक महाधिवक्ता के स्तर पर हुई और उसके बाद जब ये आया तो डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी कार्यालय जो इतना अहम होता है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उसके एक इशारे पर चलती है, तो वहां पर कितने स्तरों से चूक हुई और केवल अंधी दौड़ है कि आदेश आया जारी कर दो। तो इस तरीके की व्यवस्था पे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का एक प्रशासन दे रही है सरकार, किस तरीके का शासन दे रही है। जी साहिल, कब तक नया सर्कुलर जारी हो जाएगा पुलिस की तरफ से? अब जी बिल्कुल, पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि उनसे चूक हो गई, उनसे गलती हो गई है, हालांकि अभी कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इतनी जल्दी में अब इस आदेश को दोबारा सर्कुलर को जारी नहीं करेगी। वो पूरी तरह से अब अध्ययन करने वाली है, उसके बाद जो सरकारी वकील हैं उनसे बातचीत करने वाली है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये सर्कुलर जारी होगा। तो अभी लगता नहीं कि इतनी जल्दी सर्कुलर बाहर आने वाला है। हालांकि संत कबीर नगर की जिस जगह की ये घटना है, जिस मामले में ये आदेश दिया गया था, वहां पे सर्कुलर जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी के जनपद हैं, जो बाकी के जिले हैं, वहां पे सर्कुलर पहुंचने में भी समय लगने वाला है। जिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भारती आपका इस बातचीत के लिए। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जिस तरह से डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया था तमाम थाना अध्यक्षों को भी, बड़े पुलिस के अधिकारियों को भी, कि अगर कोई कोर्ट मैरिज करेगा उसके खिलाफ एफआईआर है तो 50,000 रुपए एफडी के तौर पर देने होंगे। लेकिन क्या कुछ अब कहा है मुकुल गोयल ने, जो कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, जरा देखिए। आदेश हो गया है वो, क्योंकि एसपीओ साहब से जो हमारे विधि परामर्शदाता है उनसे हमने आज भी बात की थी, उसमें वो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, कोर्ट ने वो एक स्पेसिफिक केस के लिए किया है। उस पे जो हमारे जो शासकीय अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से चिट्ठी आ गई कि एक सभी एसपी को बता दिया जाए, और ऐसा लगा कि वो हर केस पे ऐसा होगा। तो उस पे फिर डीजी ऑफिस में भी वो एक ऑर्डर डी साहब की तरफ से निकल गया है सभी एसपी के लिए कि जितने भी केसेस इस तरह के आएंगे उसमें ये 50,000 रुपए की एफडी कराई जाएगी, इस तरह करके। ये आदेश गलत हो गया, इसको सुधारना है हम लोगों को, इसको सुधारा जाएगा। वो हाईकोर्ट ने एक स्पेसिफिक केस के लिए वो आदेश किया था, तो उसमें उसका मतलब ये नहीं था, वो गलत हो गया शासकीय। दुर्गेन जी, आपको लगता है कि के न्यूज ने अगर इस खबर को प्रमुखता से न दिखाया होता तो इतनी जल्दी पुलिस तो नहीं जागती? बिल्कुल विकास, जिस तरह के आदेश निर्देश जारी हो जाते हैं वो बिल्कुल वो एक पत्थर के लकीर मानता है, और पुलिस विभाग में एक भेड़ चाल है। अगर डीजीपी अफसर से, डीजीपी स्तर से अगर अफसरों को, जो जिले के पुलिस कप्तान हैं, एसपी हैं, एसएसपी हैं, उन वरिष्ठ अधिकारियों को जो एक फरमान जारी होगा तो उसको बिल्कुल सिर झुकाकर, सैल्यूट कर कर, उसको बिना पढ़े हुए, उसको अभी भी वही अंग्रेजों की पुलिस की व्यवस्था है, जी सर, यस सर, बस नो सर, इसी का पूरा सिस्टम है। तो इससे अनुशासन जरूर होना चाहिए किसी विभाग में, लेकिन आंखें बंद करके अनुशासन नहीं होता। अगर नीचे भी कोई चीज गलत हो गई तो कम से कम एक तरीके से प्रत्यावर्तन जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, प्रणाली है कि ऊपर से एक आदेश चलता है और नीचे तक कंप्लेंट्स में आ जाता है, तो वही एक चूक हुई है। मुकुल गोयल बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उन्होंने स्वीकार किया कि इलाहाबाद से जो हाईकोर्ट ने जो एक विशेष मामले में आदेश किया, उनके महाधिवक्ता से चूक हुई, और उसके बाद डीजीपी कार्यालय से भी एक लेटर जारी हो गया बिना कुछ पढ़े लिखे, बिना कुछ दरियाफ्त किए। अगर डीजीपी कार्यालय और महाधिवक्ता के बीच में संवाद हो जाता है, मुझे लगता है कि जो सारी समस्या वो संवादहीनता की है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि अफसर आपस में संवाद नहीं करते, आपस में चीजों को नहीं ले जाते, मुलायम सिंह जी बराबर उंगली उठाते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैप है शासन और प्रशासन के बीच में, प्रशासन और सरकार के बीच में। ये बेहद चौंकाने वाला है जी। और ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, तो प्यार करने वालों के लिए राहत की खबर है कि न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, लेकिन मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए राहत नहीं मिल पा रही है, या यूं कहें कि सियासत उनके जख्मों पर मरहम की जगह कील चुप हो रही है। बात मुजफ्फरनगर के साइड इफेक्ट की भी करेंगे ब्रेक के बाद।